वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ साइंस हैशटैग मेरी दुनिया। और मेरी दुनिया में हमेशा की तरह आपकी बहुत 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 स्वागत है। और सबको सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, नमस्ते, गोड़ लागत नहीं, कैसन बानी, का हाल बा, जो भी हमारे लैंग्वेज है उनमें आप सबको वेलकम है और नमस्कार है। ठीक है, तो आज की एक बहुत अलग सी टॉपिक है और मैंने किसी चीज को किसी चीज से कोरिलेट कर लिया है। कोरिलेट इन द सेंस कि हमारे रियल लाइफ में जो भी चीजें हैं लाइफ से रिलेटेड है उनको, और जो नॉन लिविंग है उनको, और लिविंग के साथ, मतलब बायोलॉजिकल टर्म में बोल रही हूँ, जो सजीव हैं उनको और जो निर्जीव हैं उनको एक साथ को रिलेट करके मैंने एक चीज मतलब सोची है, क्योंकि देखने के बाद मुझे सबसे पहले वही चीज नजर आई। तो मैं आज किसी काम से गई थी बाहर, दोपहर का टाइम, तो बहुत धूप हो रखी थी। तो एक पेड़, पीपल का पेड़ था, बहुत सुंदर सी नई नई पत्तियां आ रही थी और बहुत ही सुंदर छांव और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो मैं और मन्नू वहां पे रुक गए और फिर हुआ ये कि थोड़ी देर बाद मेरी नजर पड़ी जो पीपल का जड़ था वहां पे भगवान की, गणेश भगवान की और भी कोई कोई भगवान थे, उनकी मूर्तियां रखी हुई थी। ठीक है, और मूर्तियों के साथ सूखे हुए फूल पड़े थे और कुछ चुन्नी जैसा, लाइक जो भगवान को उड़ाते हैं वैसे चुन्नी पड़ा हुआ था। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो मूर्ति थी वो बहुत पुरानी हो गई थी। ठीक है, तो पुरानी हो जाने की वजह से लोग उसको क्या कहते कि एक पेड़ के पास उसके जड़ के नीचे ले जाके रख दिए थे, जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए। या तो आप अपने घर में टब में पानी भरते और उसको डिप करके रखते, कुछ दिनों में शायद वो गल जाता, मिट्टी का बनाओ या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो भी बनाओ, तो उसको गला के यूज कर देते। उसको वैसे नहीं फेंकना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात ये कि आजकल का जो जेनरेशन है ना, बिल्कुल वही कर रहा है जो नॉन लिविंग थिंग के साथ हो रहा है, वो लिविंग पर्सन के साथ भी हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इंसान अच्छा रहता है, जब उसके हाथ पैर सही से काम करते हैं, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे माँ बाप की, जब वो यंग रहते हैं और जब कमाते हैं, हमारे ऊपर पैसे खर्च करते हैं, तो वो हमारे माँ बाप हैं और बहुत हमारे लिए बहुत जान से प्यारे होते हैं। और जैसे ही शादी हो जाती है, ज्यादातर लड़कों में ये देखा गया, लड़कियों में भी कोई पार्शियलिटी नहीं है, दोनों को देखा गया है कि जैसे ही शादी हो जाती है तो फिर, और माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं, तो फिर माँ बाप बस एक वैसे मेंबर बन जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, बस पढ़े हैं पढ़े हैं पढ़े हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है घर में। ऐसा हो जाता है। ऐसा 90% 95% घरों में हो रहा है आजकल इंडिया में, ऐसा मुझे लगता है, बाकियों का नहीं पता, बट जो मुझे लगता है वो मैं बता रही हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे भगवान जी की मूर्ति टूट गई, अब वो सुंदर नहीं दिख रहा है, तो उसको लोगों ने ले जाके पेड़ के नीचे रख दिया। वैसे ही जैसे माँ बाप बूढ़े हो जा रहे हैं, वो कमा नहीं रहे हैं, उनकी एज हो जा रही है और वो मतलब एबल नहीं है कि कुछ करें और अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप को ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कुछ रोड पे भटकने के लिए छोड़ देते हैं। दिल्ली में आए दिन कोई ना कोई दिख जाता है, कोई लेडी दिख जाती है और रोते रहते हैं कि मेरा बच्चा मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे बहू मेरे बेटे मेरे घर से बाहर निकाल दिए। तो ये बहुत ही मतलब घिनौनी हरकत है, मैं बोल नहीं सकती हूँ उसके बारे में। इससे मतलब छोटा शब्द मैं क्या बोलूं, ऐसे मत करो यार। जो भी आपके मम्मी पापा आपके लिए वही भगवान है। भगवान कुछ नहीं होता है, जो जीता जागता अगर भगवान ने कुछ बनाया तो वो माँ और बाप है। कहीं पे मैंने पढ़ा था, ऐ खुदा दोबारा जिंदगी मिले तो यही गोद मिले, यही माँ मिले। मतलब एक माँ से ऐसा स्नेह है कि वो किसी और के साथ हम बांट नहीं सकते। एक माँ जैसी भी है वो माँ होती है। सबसे अच्छी बात होती है कि सबके पास होती है और सबकी माँ की एक अलग ही पहचान होती है और सब में एक अलग अलग क्वालिटी भी होती है। तो जो लोग अपने माँ बाप को
ले जाके वृद्धाश्रम में या फिर घर से बाहर निकाल दे रहे हैं या कहीं भी छोड़ दे रहे हैं, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ना करो। आप जैसे भगवान की मूर्ति को बाहर फेंक दे रहे हैं, वैसे घर के जो असली भगवान है उनको भी बाहर फेंक दे रहे हो। ऐसा मत करो यार। मैं साइड में अभी एक जो पिक्चर देखा था मैंने, भगवान की टूटी हुई मूर्ति जो पेड़ के नीचे थी, उसको यहाँ साइड में लगा दूंगी, आप देखना। मतलब मुझे देख के इतना बुरा लगा। अचानक से मेरे माइंड में यही हंट किया कि यार लोग अपने माँ बाप के साथ भी तो यही कर रहे हैं ना। जैसे भगवान जी की मूर्ति पेड़ के नीचे रख दी है, वैसे माँ बाप को ले जाके वृद्धाश्रम में रख दे रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन वही देखा है वही सीख रहा है। हमारे इंडिया में बोला जाता है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, अतिथि के हम सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, वेलकम करते हैं, और जो घर में हमारे खुद के माँ बाप हैं उनकी इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, उनको हम घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। ये कहाँ का ज्ञान है भैया? इस ज्ञान से तो घर चल चुका, देश बदनाम हो रहा है। यंगस्टर, आप लोग जागो, कुछ करो, और प्लीज अपने अपने माँ बाप से बहुत प्यार करो यार। माँ बाप हैं तो आप हो, आपको ये जिंदगी आपके माँ बाप ने ही दी है। गाइज, तो मैं अपने पापा के साथ बहुत ही कम टाइम स्पेंड कर पाई हूँ, और मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो फॉरेन में रहते हैं, तो मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। और मैं इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ कि मैं अपने पापा को कितना मिस करती हूँ। तो 2-4 लाइन उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी। एक खिलौना मांगती थी मैं, तो पापा खिलौनों से मेरा कमरा भर जाते थे। फिर पता नहीं क्यों पापा कई दिन ऑफिस पैदल ही जाते थे। फिर एक दिन अपने पसंद की ड्रेस मांग ली, तो ड्रेस के साथ लिफाफे में एक सुंदर सा गहना था। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिवाली पे पापा ने पुराना कुर्ता ही पहना था। पापा थोड़े हैं, जादूगर हैं वो। एक मांगो 1000 दे जाते हैं। अपने लिए एकदम लापरवाह है, पर पूरे परिवार के लिए खुशियों की तनख्वाह लाते हैं। कोई तो बताए यार, ये पापा किस देश से आते हैं? तो ये जो लाइन थी ये मैंने कहीं सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो गाइज यार, पापा और मम्मी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना आज के डेट में कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब मैं सुखी से रहूंगा अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों के साथ, ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा नहीं होगा। आप कभी खुश नहीं रहोगे। आपकी फैमिली ही आपकी सब कुछ है, और फैमिली आपके माँ बाप से है। बीवी बच्चों से तो होती है, बट सबसे आपकी फैमिली की जड़ आपकी माँ है, आपके पापा है। तो गाइज, अपने माँ पापा का बहुत 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 ध्यान रखो। सबके माँ पापा की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो आप उनकी सहारा बनो। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कौन कौन किसने देखा है, कौन कौन पर्सन है जो ये देखा है उसके आस पड़ोस में जिसके माँ बाप के साथ थोड़ा सा नाइंसाफ, थोड़ा क्या पूरा ही नाइंसाफी हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग उनकी हेल्प करने की कोशिश करो, और वैसे लोगों को समझाने की भी कोशिश करो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और कमेंट करके बताओ। बाय। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर।